हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। बहुत ही आसान है इसको बनाना। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर इसके कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 13.5 इंच और शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर लेने हैं। अब हम इस तरह से आर्म होल की जो हमने मार्क किया है उसी को इस तरह से मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। मार्क करने के बाद आप हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मिलाने के बाद चेस्ट की तरफ हमें एक निशान इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम चेस्ट की मार्क करेंगे। तो चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 का चौथाई भाग है 8 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब लेंगे हम कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम देखिए इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे साइड से। अब जो हमारा फिटिंग पॉइंट है उसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच की तरह इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से अस्तर को कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर डिज़ाइन बनेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसके विड्थ रखा है ऊपर की तरफ 3 इंच और नीचे की तरफ हम इसकी लेंथ रखेंगे 10 इंच। 10 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। 10 इंच पे मार्क करने के बाद आप हमें इस तरह से वी शेप देनी है। अब हम अच्छी तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और मेन फैब्रिक को हमें सीधी साइड की तरफ रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। रखने के बाद जैसा हमने वी शेप की तरह कट किया है नेक में, उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़कर हमें नेक में सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नेक में मैंने सिलाई लगा लिया है हाफ इंच छोड़कर। अब बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। कट करने के बाद अब हम देखिए नीचे की तरफ जो कमर की तरफ हमने इस तरह से कटिंग किया था उसे भी हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से देखिए हम सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। काट कर निकाल लेने के बाद आप हम छोटे छोटे काट लगाएंगे नेक की तरफ और इस तरह से हमें पलट लेना है। अस्तर को हमें अंदर की तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद अब हम देखिए नेक में मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगाना है। देखिए अच्छी तरह से हमें नेक में सिलाई लगानी है साइड से। सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है मेन फैब्रिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से अंदर की तरफ मेन फैब्रिक को पलट देंगे और अस्तर के ऊपर हम चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन करने के लिए हमें चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन कर लिया है चारों तरफ सिलाई लगा के।
अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था उसको हम इस तरह से काट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें बचा हुआ जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे इस तरह से हमें काट कर निकाल लेनी है। काट करने के बाद अब हम देखिए हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हम टक्स लगाएंगे। अब हम इस साइड पे भी इस तरह से देखिए हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से टक्स लगा लिया है। टक्स लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक था उसे इस तरह से लेंगे और 2.5 इंच पे इस तरह से हम चारों तरफ अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। देखिए अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से लेंगे और फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करनी है, फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स मैं जैसा बता रही हूँ वैसा ही आप सिलाई कीजिए। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके और एक फोल्ड करनी है हमें और सिलाई लगानी है साइड से। अब हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको साइड पे रखेंगे और मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक को जो हमने वी शेप की तरह डिज़ाइन बनाई है उसके नीचे इस तरह से देखिए हम इसको रखेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से हम चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको अंदर की तरफ रखनी है। अच्छी तरह से रखने के बाद अब हम देखिए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर निकाल लिया था उसको हम लेंगे। अब इसको इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे और उल्टा साइड की तरफ इस तरह से हम चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए अब जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसको इस तरह से काट लेंगे और काट लेने के बाद बीच का जो फैब्रिक था उसे इस तरह से काट के हमें अंदर की तरफ जो इस तरह से हमें पलट लेनी है अंदर की तरफ। आप देखिए अब हम बीच में से इस तरह से धागे की मदद से इसको जोड़ लेनी है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बो बन गया है। बो बनने के बाद अब हम ब्लाउज के फैब्रिक को लेंगे, ब्लाउज को लेंगे और इस तरह से बो को रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा डिज़ाइन बन गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।